लेकिन कुछ चिरकुट टाइप के लोग हैं कि शिक्षक के नाम पे कलंक है वो लोग। मतलब उनको शर्म आनी चाहिए शिक्षक कहने में कि एक जो नियम है, नियम में ये 6 साल पहले रेलवे ने बोला कि भाई आईटीआई लागू रहे। जो टीचर हैं नकाबपोश हो गए हैं। सामने जो चेहरा है वो चेहरे पे मत जाइए। मीठा मीठा बोलना, बच्चों को फुसलाना, बच्चों को बरगलाना, बच्चों को ब्रेन वॉश करना, ये टीचर का काम हो गया आजकल। ऐसे टीचर पैदा हो गए। देख, गौरव जयराम जी को किसने हैक किया है ये कहने वाली बात नहीं है। आप समझ रहे होंगे, बच्चों को सब लोगों को मालूम है कि प्रचार का साधन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं ना, छल कपट करते रहते हैं, दिन रात उनका काम ही है छल कपट करना। नमस्कार दोस्तों, ग्रुप डी में आईटीआई को लेकर पूरे देश में मुद्दा गर्म है। वैकेंसी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिल होने का डेट भी खत्म हो चुका है। अभिषेक सर जो ग्रुप डी में आईटीआई के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहे थे कि अब हम इस मुद्दे से पीछे हट रहे हैं, तो इन सारे ही मुद्दों पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ अभिषेक सर जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सभी दर्शकों को, काबिल न्यूज देखने वालों को। पीछे क्यों हट रहे हैं सर आप? नहीं, पीछे नहीं हट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे हम। मैंने वीडियो बनाया था कि भाई कुछ ऐसा चीजें हो रही थी, मुझे लगा कि शायद मेरा जरूरत नहीं है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा थोड़ा सा दुख पहुंचा, जिसको मैंने वीडियो में बताया था। लेकिन बच्चों का जो प्यार है कि नहीं सर रहिए, और तो मैं हूं। और ऐसा नहीं है, केस छोड़ना नहीं है, केस में जितवाना है और बच्चों को न्याय दिलाना। क्या आप अकेले पड़ गए हैं सर? नहीं, अकेले तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इस मुहिम में बहुत सारे लोग साथ में थे। वही दिक्कत हुई थी कि इतने सारे लोग साथ में, आईटीआई कॉलेज हैं, आईटीआई डायरेक्टर हैं, कई हमारे आईटीआई के मित्र हैं, कई शिक्षक हैं, सब लोग साथ में थे। लेकिन कभी इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया है ना। सब लोग किसी न किसी तरीके से आईटीआई से सबका अपना एक जीवन यापन चलता है, तो हर कोई प्रचार कर सकता है। लेकिन कुछ लोग आए जो इस मुहिम में ऐसा करने का प्रयास किए जिससे माहौल बिगड़ रहा था, सपोर्ट करने वाले लोग नाराज हो रहे थे। और चीजें ये होता है ना कि टीम में जब फूट पड़ती है तो दिक्कत होता है, इसलिए मैंने अपनी बातों को रखा था। लेकिन बच्चों का प्यार जिस तरह से मिलता है, सारे लोग बोले कि नहीं आपने अच्छी बातों को रखा है और सभी लोग साथ में हैं। ऐसा कुछ नहीं है, केस में पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी और न्याय के लिए हम हैं। गौरव जयराम पे भी आप कुछ आरोप लगा रहे थे, वो आरोप क्या है? देखिए, जो आरोप लगाए हैं वो तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और आरोप देखिए, अब उनके साथ क्या हुआ अब वही बताएंगे। उनको किसी ने हाईजैक कर लिया कि उनके साथ छल किया गया। जैसा कि मेरे नॉलेज में ये है कि सर का इस्तेमाल किया गया, उनको पता नहीं चला, क्योंकि वो तो भाई सीधे साधे आदमी हैं, वो संगठन को चलाते हैं। आज तो उनका पोस्ट भी देखे होंगे गौरव जी का कि हम एआईटीओ के मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा होगा और जांच कमेटी बैठा दी गई है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई इतना बच्चों का ये हो रहा है कि भाई कि कोई प्रचार का माध्यम बना रहा है एआईटीओ को। गौरव जयराम जी को किसने हैक कर लिया? देख, गौरव जयराम जी को किसने हैक किया है ये कहने वाली बात नहीं है। आप समझ रहे होंगे, बच्चों को सब लोगों को मालूम है कि प्रचार का साधन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं ना, छल कपट करते रहते हैं, दिन रात उनका काम ही है छल कपट करना, और इसके सिवा कुछ नहीं है। और मीठी मीठी बातें कहाँ बोलते हैं, सामने आकर बच्चों को भ्रमित करने के लिए मीठी मीठी बातें बोली जाती है। आप देखे होंगे कि वीडियो आया है भाई साहब का, और भाई साहब बोल रहे हैं कि हम नोटिस का इंतजार कर रहे थे कि नोटिस आएगा तब हम आईटीआई बच्चों के साथ में आते, ये करते। तो मेरा सवाल ये कि नोटिस 2018 में रेलवे जारी किया था, 18 से लेकर रेलवे कई बार नोटिस जारी किया था। इसके बाद वो भाई साहब कौन सा नोटिस का इंतजार कर रहे थे? तो सब दिखावापन है, बच्चों के सामने भोलेपन बनना है, अपना मटेरियल को सेल करना, और क्या यही है। क्या ग्रुप डी में गंदी राजनीति भी हो रही है सर? ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रुप डी में गंदी राजनीति हो रही है, बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं, बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, ग्रुप डी में तो राजनीति इतनी हुई है ना। आप देखिए, जब रेलवे 18 में अपने मन से आईटीआई लागू किया था, कोई कहने गया था? कोई नहीं कहने गया था। उससे पहले रेलवे अपने मन से 10वीं लागू किया था। तो रेलवे का एक अपना सिस्टम है जो लागू करता है, हटाता है, उसका काम है। जब रेलवे ने 10वीं लागू किया था 18 से पहले, किसी का कोई शिकायत नहीं था। लेकिन जब रेलवे 18 में आईटीआई लागू किया तो कई लोगों के मतलब इस तरह से वो लोग विरोध किए कि देश में ट्रेनों को रोका गया, ट्रेनों को जला गया, पटरियों को खड़ा गया, तमाम चीजें किया गया जो असंवैधानिक था, और इतने देशद्रोही थे ये काम में शामिल हो गए। तो हमें नहीं समझ में आता है कि रेलवे अपने मन से कुछ काम जो करती है तो ये लोग विरोध जबरदस्ती क्यों करते हैं। और यही लोग की वजह से 18 में आईटीआई हटा था तो 1 लाख बच्चों का नुकसान हुआ था, 1 लाख आईटीआई बच्चों को नौकरी मिल जाता। अब रेलवे अपनी गलती को मानते हुए इसको चेंज किया कि भाई चलो अब की बार जो भर्ती लाएंगे उसमें आईटीआई लागू रहेगा।
फिर से ये लोग लगे भड़काने बच्चों को। तो ये राजनीति ही हो रही है। लाखों बच्चे आईटीआई कर चुके हैं इसी उम्मीद में कि आईटीआई लागू होगी रेलवे में, उनके लिए अलग से वैकेंसी आएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। फॉर्म का डेट भी बंद हो चुका है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, लाखों बच्चे की संख्या, लगभग 40 लाख बच्चे हैं जो आईटीआई किए हैं, इसी उम्मीद से किए हैं कि भाई आईटीआई हो जाएगा तो रेलवे ग्रुप डी में हमको मौका मिलेगा। लेकिन जी, लेकिन कुछ चिरकुट टाइप के लोग हैं कि शिक्षक के नाम पे कलंक है वो लोग। मतलब उनको शर्म आनी चाहिए शिक्षक कहने में कि एक जो नियम है, नियम में ये 6 साल पहले रेलवे ने बोला कि भाई आईटीआई लागू रहेगा, आज रेलवे बदल गया है। तो इस जितने चिरकुट टाइप के लोग हैं ना, ये चाहते ही नहीं है कि भाई बच्चों के साथ खड़े हों। भाई न्याय के साथ खड़े रहिए। जो संविधान क्या कहता है, आज 10वीं वाले बच्चे हैं, सीट बढ़ाने की बात है, उनके अधिकारों की बात है, हम उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन 10वीं वाले बच्चों को भी समझना होगा कि भाई किसी का अधिकार का छीना गया, हनन किया गया है, और आपके लिए सीटों की संख्या कम है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे सीट बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अंधा हो जाना चाहिए, दिखते हुए अंधा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगली सुनवाई कब होगी सर आईटीआई के लिए, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, अगली सुनवाई 28 मार्च को है और सब लोगों को पता है कि भाई रेलवे अपना पक्ष रखेगा उस दिन। कोर्ट का तो सीधा क्लियर स्टैंड है कि भाई हम में फॉर्म में जो है वो नियम का पालन नहीं किया गया है, तो 28 को सुनवाई है। जी। ग्रुप डी में सर आईटीआई क्या 32,438 पोस्ट में ही आएगी या अलग से उसके लिए वैकेंसी बढ़ाने के लिए आप लोग बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे तरफ से तो अभी फिलहाल भर्ती बढ़ाने के लिए तो अभी समय का कहीं अभाव है। हम लोग तो अलग केस में उलझे हुए हैं कि आईटीआई लागू हो जाए। लागू होगा तो हम बिल्कुल साथ देंगे और 100% साथ दिया जाएगा हर तरीके से कि सीटों की संख्या बढ़े। धरना देने की हुई बात हो, कोर्ट जाने की बात हो, जिस भी तरीके से होना होगा, हम 10वीं वाले बच्चों के साथ मिलकर उनको सीट बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पूरा फोकस जो है वो है हमारा कि आईटीआई लागू हो जाए और फिलहाल सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी क्योंकि रेलवे के पास एक अलग समस्या सामने खड़ी है, उससे पहले वो निजात मिले उसको। क्या ट्विटर कैंपेन भी होने वाली है सर बच्चों के लिए? हाँ, ट्विटर कैंपेन से कुछ होता नहीं है, लेकिन ये तो करना रहता ही है, किया जाएगा। 28 के बाद ही जो भी होगा किया जाएगा। बहुत से टीचर कहते हैं कि हम बच्चों के साथ है, लगभग सारे टीचर कहते हैं हम बच्चों के साथ है, लेकिन वे दिखाई देते नहीं है सर, इसमें क्या है? देखिए, वही है ना, उसी के लिए तो हम बोले कि भाई साथ रहते नहीं है, आगे प्रचार करना शुरू कर देते हैं। टीचर, आज का जो टीचर है नकाबपोश हो गए हैं। सामने जो चेहरा है वो चेहरे पे मत जाइए। मीठा मीठा बोलना, बच्चों को फुसलाना, बच्चों को बरगलाना, बच्चों को ब्रेन वॉश करना, ये टीचर का काम हो गया आजकल। ऐसे टीचर पैदा हो गए हैं और खासकर पटना में ज्यादा इस तरह के टीचर पाए जाते हैं। बच्चों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है सर। बिल्कुल 100% इमोशन के साथ खेला जा रहा है, बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आज बच्चे जग गए हैं। बच्चों को मालूम चल गया है कि कौन हमारे इमोशन के साथ खेल रहा है। सारे बच्चे जगे हुए हैं। जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ अभिषेक सर जुड़े हुए थे जिन्होंने सारी मुद्दों पे बात की। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। बाकी आपके भी कुछ सवाल है तो लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।